Welcome back students. Myself Raghuvan sir extends the chapter 1 the story of village पालमपुर। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि कोई भी उत्पादन में मुख्यतः 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड नॉलेज एंड इंटरप्राइज या ह्यूमन कैपिटल। लेकिन आज के वीडियो में हम पालमपुर में किए जाने वाले कृषि कार्यों के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, नेक्स्ट सब टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर। फर्स्ट, लैंड इज फिक्स्ड, यानी जमीन सीमित होता है। कृषि पालमपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, जहां 75% आबादी अपनी जीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। वहां खेती किसानों तथा कृषक मजदूरों द्वारा की जाती है। 1960 के बाद पालमपुर में कृषि कार्य के लिए जमीन का क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि एक तो जमीन सीमित होता है और दूसरे बेकार की जो जमीन है उसमें भी लोगों ने खेती शुरू कर दी है, इसलिए उनका खेती से उत्पादन ज्यों का त्यों रहा है। सेकंड, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, मतलब कि क्या कोई और तरीका है जिसमें वहां के लोग समान जमीन पर या समान भूमि पर एक से अधिक फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। जैसा कि पालमपुर के लोग वहां उपलब्ध सारे जमीन पर खेती करते हैं। वर्षा ऋतु में वे खरीफ फसल जैसे ज्वार और बाजरा की खेती करते हैं। इसके पौधे मवेशियों के लिए चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वे अक्टूबर तथा दिसंबर के बीच आलू की खेती करते हैं और जाड़े में रबी फसल जैसे गेहूं की। वहां गेहूं की उपज इतनी होती है कि किसान अपने परिवार के लिए पर्याप्त गेहूं अपने घर में रखने के बाद अतिरिक्त गेहूं रायगंज के बाजार में बेच भी देते हैं। कुछ जमीन में लोग गन्ने की भी खेती करते हैं, जिससे वे गुड़ बनाकर शाहपुर के व्यापारियों से बेचते हैं। आखिर पालमपुर के किसान साल में 3 फसलों की खेती कर पाने में समर्थ क्यों हैं? क्योंकि वहां विकसित सिंचाई व्यवस्था है। पहले रहट से वे सिंचाई करते थे, मगर बिजली के आ जाने के बाद वे सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का उपयोग करते हैं। शुरू में कुछ सरकारी ट्यूबवेल लगाए गए थे, बाद में किसान अपना ट्यूबवेल भी लगाने लगे। इससे वहां की सारी जमीन सिंचित होने लगी। अब वहां 2-3 फसल ही नहीं, बल्कि साल में उसी जमीन पर और कई फसल उगाने लगे। इसे बहुफसली खेती कहा जाता है, अर्थात to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। इस तरह समान भूमि पर उत्पादन बढ़ाने का तो एक तरीका बहुफसली खेती या मल्टीपल क्रॉपिंग था। उत्पादन बढ़ाने का दूसरा तरीका जो पालमपुर के किसानों ने अपनाया वह था आधुनिक खेती के तरीकों का इस्तेमाल या मॉडर्न फार्मिंग मेथड। 1960 के दशक तक लोग वही परंपरागत तरीके से खेती करते थे। परंपरागत बीजों को बोते थे, जिसमें कम सिंचाई की जरूरत पड़ती थी और उत्पादन कोई ज्यादा नहीं होता था। किसान अपने खेतों में गोबर तथा अन्य प्राकृतिक उर्वरक का प्रयोग खाद के रूप में करते थे, जो उनके पास आसानी से उपलब्ध थी। लेकिन 1960 के दशक के बाद जब हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तब भारतीय किसान हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स या HYV सीड्स या अधिकतम उपज देने वाले बीजों
जैसे गेहूं और चावल का अपने खेतों में प्रयोग करने लगे। परिणाम स्वरूप उनके खेतों में खाद्यान्नों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। अब वे अपने खेतों में न केवल HYV सीड्स बल्कि केमिकल फर्टिलाइजर या रासायनिक खाद तथा पेस्टिसाइड्स, कीड़े मारने की दवा इत्यादि का भी उपयोग करने लगे। इस प्रकार पहली बार पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड का उपयोग शुरू किया। इसके अतिरिक्त कुछ किसानों ने तो खेती करने के लिए ट्रैक्टर, थ्रेशर तथा हार्वेस्टिंग मशीन भी खरीद लिया। उदाहरण के तौर पर पालमपुर में जहां गेहूं की परंपरागत बीजों से 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर उपज होती थी, वहीं HYV सीड्स का उपयोग करने पर उनका उपज 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार गेहूं की उपज में काफी वृद्धि हुई। अब वहां के किसान काफी मात्रा में गेहूं बाजार में बेचने लगे। स्टूडेंट्स, यहां आपके लिए 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप इस वीडियो में आसानी से ढूंढ लेंगे, और वे क्वेश्चन हैं नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो चलिए, अगर आपको आंसर ढूंढ कर लिखने में परेशानी हो रही हो तो मैं ही इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो इसका आंसर है नंबर 1, मल्टीपल क्रॉपिंग, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप on a piece of land during the year is known as multiple cropping. Number 2, modern farming methods. Modern farming methods involve use of sophisticated tools, farm machinery, HYV seeds, fertilizers, pesticides, pump sets, etc. to obtain high yields. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the working capital required by the farmer using modern farming methods? तो इसका आंसर है We know that raw materials and money in hand are called working capital. These are used in production. A farmer using modern farming methods needs HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides, weedicides, assured irrigation facilities, that is tube wells, for achieving high production. To avail all these he needs money, so this is the working capital required by the farmers. Students, now that's all for today. We will see you in the next part of this chapter. Thanks.